यहाँ पे नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो क्या बताया गया है कि इसमें पोलन ग्रेन में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें 2.5 मार्क्स में, डेवलपमेंट ऑफ द मेल गमीटोफाइट। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इसमें आते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है वो बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे जो है वो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ये स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें इनर लेयर इंटाइन की लेयर है। इनर लेयर कौन सी है? इंटाइन की लेयर है। ठीक है, देन न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। राइट, उसके बाद जो है वो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है इसमें एक तो है जनरेटिव सेल है। ठीक है, जनरेटिव सेल है यहाँ पे, ये जनरेटिव सेल बताया गया है, और ये ट्यूब सेल है। ठीक है, ट्यूब सेल है, जनरेटिव सेल है, और इसमें जो वॉल है एक्साइन की उसमें कैलोस वॉल होती है, ये कैलोस प्रेजेंट होता है। ठीक है, सम प्लेसेस पे कैलोस रीजन जो है वो एब्सेंट होता है, जिनको हम जर्म पोर्स कहते हैं। और इन्हीं जर्म पोर्स के थ्रू यहाँ पे आपको जर्म पोर्स दिखाई दे रही है, एक से तो पोलन ट्यूब निकल गई है बाहर। ठीक है, दूसरी जर्म पोर इधर दिखाई दे रही है, तीसरी इस तरफ दिखाई दे रही है। ध्यान से देखिए आप। ठीक है, यहाँ पे एक जर्म पोर इधर है, एक इधर है, और एक इस तरफ है। 3 जर्म पोर्स हैं, तो ये 3 जर्म पोर्स वाले पोलन ग्रेन्स को ट्राइकॉलपेट जर्म पोर भी हम बोल सकते हैं, जिसमें 3 जर्म पोर्स प्रेजेंट होती हैं। हर एक जर्म पोर से जो है वो क्या निकलता है? पोलन ट्यूब निकलती है। पोलन ट्यूब हम किसको बोल रहे हैं? हम इस ट्यूब को बोल रहे हैं पोलन ट्यूब। ठीक है, ये जो पोलन ट्यूब है इसमें जो क्या होता है कि जो ये न्यूक्लियस है यहाँ पे वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, ये बिल्कुल टिप के ऊपर आ जाता है। ठीक है, जिसको हम ट्यूब न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। और जो ये जनरेटिव सेल है, ठीक है, ये जो जनरेटिव सेल है इसमें जो है जनरेटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जनरेटिव न्यूक्लियस जो है वो 2 मेल गैमेट्स बनाता है, ये वाले 2 मेल गैमेट्स बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है 2 मेल गैमेट्स ये हो जाते हैं। ठीक है, एक जो है ट्यूब न्यूक्लियस हो जाता है। ठीक, और ये पोलन ट्यूब है। ठीक है, जनरेटिव सेल है, ट्यूब न्यूक्लियस है। तो ये डिफरेंट कंडीशंस हैं, इस स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको डिलीट कर दो। यहाँ पे जो है कुछ फ्यू मेथड्स बताए गए हैं पोलन स्टोरेज के। कह रहा है कि जो पोलन की स्टोरेज होती है, पोलन को जो स्टोर करना है, तो उसके लिए 3 मेथड्स हैं। पहला ड्राई एंड कोल्ड स्टोरेज है, दूसरा क्रायोजेनिक स्टोरेज है, तीसरा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। तो ड्राई एंड कोल्ड स्टोरेज कैसी स्टोरेज है, इसमें आप देखिए ड्राई एंड कोल्ड स्टोरेज जो है वो कितने टेम्परेचर पर की जाती है। ठीक है, सब फ्रीजिंग टेम्परेचर होना चाहिए -5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस, और लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए 25 से 50%। हैव जनरली प्रूव्ड ऑप्टिमम फॉर स्टोरिंग पोलन इन वाइबल कंडीशन। कह रहे हैं कि पोलन ग्रेन्स को वाइबल कंडीशन में जो है, वाइबल मतलब उनको जिंदा रखने के लिए, ठीक है, हम उनको स्टोर कर देते हैं। देन उसके बाद क्रायोजेनिक स्टोरेज है। स्टोरेज जो है वो लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे की जाती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रायोजेनिक स्टोरेज। दिस मेथड इज ऑल्सो बींग यूज्ड, ठीक है, फॉर द कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल स्टोरेज ऑफ जर्म प्लाज्म। क्रायोजेनिक मेथड जो है इसको हम जर्म प्लाज्म को स्टोर करने के लिए भी यूज़ करते हैं, यानी कि पोलन ग्रेन्स को हम -196 डिग्री सेल्सियस पे रख देंगे, ठीक है, जिससे वो सर्वाइव रहेंगे। देन उसके बाद है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। कह रहे हैं कि जैसे कि पोलन ग्रेन्स को जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हम जो है वो सेव करके रख सकते हैं, जैसे कि एसीटोन में बेंजीन, इथेनॉल, ईथर, क्लोरोफॉर्म एंड फिनोल। ठीक है, और इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट सच पोलन ग्रेन्स हैव द कैपेबिलिटी टू जर्मिनेट इन विट्रो। इनके पास कैपेसिटी होती है इन विट्रो जर्मिनेट होने की। इन विट्रो मतलब कि हम जो है वो टेस्ट ट्यूब लेंगे,
ठीक है, टेस्ट ट्यूब में बेंजीन सोल्यूशन लेंगे और उसके बीच में पोलन ग्रेन्स को जो है वो सेव कर लेंगे। ठीक है, तो ये है इन विट्रो कंडीशन होती है जब हम लैब में काम कर रहे होते हैं, टेस्ट ट्यूब के साथ काम कर रहे होते हैं। और इन वीवो कंडीशन कौन सी होती है, जब हम नेचुरल तरीके से काम करते हैं। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ द क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या है क्रायो प्रिजर्वेशन? कह रहे हैं कि बहुत सारे पौधों में पोलन ग्रेन्स जो हैं उनको हम स्टोर कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में। अभी अभी आपको बताया -196 डिग्री सेल्सियस पे फॉर मैनी ईयर्स। कह रहे हैं कि बहुत सारे सालों तक। ठीक है, तो इनको इनको इस प्रोसेस को हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। और ये पोलन ग्रेन्स जो हैं इनको हम क्या कहते हैं, जब वो स्टोर हो जाते हैं तो पोलन बैंक बन जाते हैं। ये पोलन बैंक और सीड बैंक, कई बार पेपर में कैसे पूछा जाता है कि व्हाट आर सीड बैंक्स, डिफाइन सीड बैंक, इस तरह से। सच स्टोर्ड पोलन ग्रेन्स कैन बी यूज्ड इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। ऐसे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इनको हम प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में जो है वो स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है डेवलपमेंट ऑफ द मेल गेमिटोफाइट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है डेवलपमेंट ऑफ द मेल गेमिटोफाइट। इसमें बताया गया है कि किस तरह से जो है वो डेवलपमेंट होती है मेल गेमिटोफाइट की। अभी अभी जो मैंने आपको ये स्लाइड नहीं बताई यहाँ पे, ये वाली, ये इस टॉपिक के रिगार्डिंग है उस पेज में। ठीक है, कि किस तरह से डेवलपमेंट होती है, एक बार फिर से देख लो। ठीक है, एक इसमें जो है वो लेयर्स के बारे में बताया गया है, देन वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, जर्म पोर्स, पोलन ट्यूब्स। जनरेटिव सेल से क्या बनते हैं, दो मेल के मीट बनते हैं। देन वेजिटेटिव न्यूक्लियस का ट्यूब न्यूक्लियस है यहाँ पे। तो ये सारी जो बातें इसमें बताई वो इस पेज में लिखी हुई हैं, इस पेज में। ठीक है, इस पेज के ऊपर जो है वो सारी डिटेल इस चीज़ की है। टॉपिक क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द मेल गेमिटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमिटोफाइट स्टार्ट्स इन द पोलन ग्रेन्स। कह रहा है कि जो डेवलपमेंट है मेल गेमिटोफाइट की वो पोलन ग्रेन्स में स्टार्ट होती है, वाइल स्टिल प्रेजेंट इन द माइक्रोस्पोरेंजियम फॉर और पोलन सैक। ठीक है, कह रहा है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं उनकी डेवलपमेंट जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होती है, पोलन सैक के अंदर होती हैं। ठीक है, तो ऐसी जो डेवलपमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, प्रिकॉशियस जर्मिनेशन। क्या कहते हैं, प्रिकॉशियस जर्मिनेशन कहते हैं। माइक्रोस्पोर जो है उसमें दो माइटोटिक डिवीजन्स होती हैं। ठीक है, दो माइटोटिक डिवीजन्स होती हैं। फर्स्ट जो है वो माइटोटिक डिवीज़न जब होती है तो एक लार्जर सेल की फॉर्मेशन होती है जिसको हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल। कंपैरिजन करें अगर दोनों सेल का, तो एक वेजिटेटिव सेल होता है, दूसरा जनरेटिव। तो अगर इनका कंपैरिजन करें तो वेजिटेटिव सेल जो है वो लार्जर सेल होता है और जनरेटिव सेल जो है वो स्मॉलर सेल होता है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है जनरेटिव सेल है जो कि मेल गैमेट्स को बनाता है। और वेजिटेटिव सेल का क्या फंक्शन होता है, वेजिटेटिव सेल जो है उसको हम ट्यूब सेल भी बोलते हैं। वेजिटेटिव सेल जो बिगर होता है, इसमें क्या होता है कि इसका फंक्शन क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है अबंडेंट फूड रिजर्व जो है रहता है। ठीक है, बहुत सारा फूड इसमें प्रेजेंट होता है। और इसमें इरेगुलर शेप न्यूक्लियस बनाना है आपने, इरेगुलर शेप्ड का न्यूक्लियस होता है। इसके सेल्स की जो है वो कोई भी सेल वॉल नहीं होती हैं। ठीक है, और सेल वॉल नहीं होती हैं इसकी। ठीक है, हैंस रिप्रेजेंटेड ओनली बाय सेल मेम्ब्रेन। इसकी सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। एक टेम्पोररी लेयर प्रेजेंट होती है इसमें वेजिटेटिव सेल में, कैलॉस वॉल जो है वो प्रेजेंट होता है। यानी कि कैलॉस वॉल जो है वो दोनों सेल्स के बीच में आएगा, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल के इन बिटवीन जो एक वॉल रह जाती है उसमें कैलॉस वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है। कैलॉस वॉल जो है वो स्प्रेड कर देती है, स्प्रेड होती है पूरी जनरेटिव सेल। ठीक है, एंड द इंटाइन टू फाइनली पिंच इट ऑफ। ठीक, कैलॉस वॉल जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है। जनरली जनरेटिव सेल जो है वो फ्रीली पड़ा होता है साइटोप्लाज्म के वेजिटेटिव सेल के बीच में।
यानी कि वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसके बीच में जनरेटिव सेल जो है वो प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म जो है इसमें जो है जनरेटिव सेल होता है जो कि हायर लाइन होता है, इसमें जो है वो मच फूड मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता है। लार्जर वेजिटेटिव सेल में जो है बहुत सारे फैट्स, स्टार्च, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये यूजुअली जो है वो बाई सेल्ड स्टेज पे जो है, नॉर्मली सभी प्लांट स्पीशीज में बाई सेल्ड स्टेज, टू सेल्ड स्टेज, जब टू सेल्ड स्टेज कौन सी, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल स्टेज पे ही पोलन ग्रेन्स जो हैं वो एंथर लोब्स की पोलन सैक से रिलीज होते हैं, लिबरेट होते हैं। रेयरली कह रहा है कि बहुत कम जो है जनरेटिव सेल जो है फर्दर डिवाइड होके दो मेल गैमेट्स बनाता है, रेयरली ऐसा होता है। अदर स्टेजेस में क्या देखने को मिलता है कि जो पॉलिनेशन के लिए स्टिग्मा के सरफेस के ऊपर पोलन ग्रेन्स आ जाते हैं। जितनी भी स्टेजेस हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमिटोफाइट आर ग्रुप्ड अंडर प्री पॉलिनेशन स्टेजेस। कह रहा है कि मेल गेमिटोफाइट की डेवलपमेंट होने के लिए जो है वो प्री पॉलिनेशन स्टेजेस होती हैं। आफ्टर फॉलिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा, कह रहा है कि स्टिग्मा के ऊपर जो है पोलन ग्रेन्स जैसे ही चले जाते हैं तो उसको हम पोस्ट पॉलिनेशन कहते हैं, पोस्ट पॉलिनेशन चेंजेस होते हैं। पोलन ग्रेन एब्जॉर्ब्स वाटर, पोलन ग्रेन्स जो है वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। इंटाइन जो है वो, इंटाइन लेयर जो है उसमें जो है वो जर्म पोर्स प्रेजेंट होते हैं। कह रहे हैं कि जो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो पानी को, न्यूट्रिएंट्स को स्टिग्मा के सरफेस के ऊपर से ले लेते हैं, किसकी हेल्प से, जर्म पोर्स की हेल्प से। और जो इंटाइन होती है वो जर्म पोर के थ्रू जो है बाहर आ जाती है, जो कि जर्म ट्यूब, जो कि ट्यूब बनाती है, पोलन ट्यूब। जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड करके दो मेल न्यूक्लियाई को बनाता है, दोनों मेल न्यूक्लियाई को बनाता है। ठीक है, दोनों मेल न्यूक्लियाई जो हैं वो क्या बनते हैं, दो मेल गैमीट्स बन जाते हैं। जो इंटाइन लेयर होती है वो पोलन ट्यूब को बनाती है। ट्यूब न्यूक्लियस जो है पोलन ट्यूब की टिप के ऊपर चला जाता है। फॉर्मेशन होती है मेल गैमीट्स की। ठीक है, किस में, वेजिटेटिव सेल में, पोलन ट्यूब में। यूजुअली जनरेटिव सेल जो है वो, यूजुअली जनरेटिव सेल जो है वो पोलन ट्यूब्स में, जेनेटिव सेल जो है वो किस में आ जाता है, पोलन ट्यूब में आ जाता है। ठीक है, देन डिवाइड कर जाता है, डिवाइड करने के बाद दो मेल गैमीट्स बनाता है। ठीक है, उसमें जो है वो पोलन ट्यूब में कुछ हिंडर रीजन्स होते हैं, हिंडर रीजन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हाईली वैक्यूलेटेड होते हैं। ठीक है, इस रीजन में जो है वो डेवलपमेंट होती है कैलोस की। जो पोलन ग्रेन है, मेल गेमिटोफाइट है, एंजियोस्पर्म्स में वो हाईली रिड्यूस्ड होता है। तो ये सारी स्टेजेस होती हैं किसमें, जब मेल गेमिटोफाइट की डेवलपमेंट हो रही होती है। जब भी क्वेश्चन आए तो विद डायग्राम्स आपने ये सारी बातें लिखनी है। ठीक है, जो उस डायग्राम में, पिछली डायग्राम में आपको बताई। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पिस्टिल। ठीक है, गाइनोशियम और द पिस्टिल, पिस्टिल को हम बाद में करेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।